हम लोग बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स के बारे में कि क्या कौन पंचवर्षीय योजना कब आई थी, उसके क्या उद्देश्य थे, उसका क्या लक्ष्य था। ठीक है, जैसा कि आपको बता रहे हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आई वो 1951 से 1956 तक का, यानी 1951 से 1956 5 साल की योजना होती है। यानी कोई भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी योजना बना रही है कि मैं 5 साल में मुझे आगे 5 साल में मुझे क्या क्या करना है, देश के लिए कैसे कैसे प्लान्स लाने हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पंचवर्षीय योजना के थ्रू आती है। तो 5 ईयर प्लान्स की बात करें तो पहला 5 ईयर प्लान्स कब आया, 1951 में आया। तो 5 साल अगर चलेगा तो 1951 में 5 ऐड कर दिए, 1956 आ गया। इसमें क्या क्या हुआ था अगर बात करें तो शरणार्थियों का पुनर्वास है, कृषि क्षेत्र के विकास का उपयोग किया गया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ तथा संतुलित विकास नीति इसमें है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, शरणार्थियों का पुनर्वास, कृषि क्षेत्र के विकास, राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ और संतुलित विकास नीति। इसका लक्ष्य था 2.1% का लक्ष्य था। प्राप्ति कितने की हुई थी, 3.6%। जो लक्ष्य रखा गया इस 5 ईयर प्लान का 2.1% और जो इसको अचीव किया वो 3.6%। ये क्या था, हैरेड डोमर समृद्ध मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है, हैरेड डोमर समृद्ध मॉडल आधारित है। सामुदायिक विकास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी कम ही समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार आदि, यानी जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको क्लियर हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं, जो आपको पता है 1956 यानी 1956 से 61 तक चलता है। इसमें क्या बताया गया, इसका आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास, यानी कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जो हैवी इंडस्ट्री थी उनके बारे में बात करना। ठीक है, विकास करना, औद्योगिकीकरण पर बल देना, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर क्या करना, फोर्स करना, यानी उस पर ध्यान देना। और जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, यानी जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसकी बढ़ोतरी करना 25% की, और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपने देखा जो क्या प्लान्स लेके आई सरकार कि क्या क्या मुझे करना है। हैवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना था, ठीक, नेशनल इनकम को 25% ग्रोथ करना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे औद्योगिकीकरण पर फोकस था, ठीक है, बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार सृजन करना था। इसका जो लक्ष्य था 4.50% का, अचीव करते हैं 4.3%, यानी हम लोग पूरा अचीव नहीं कर पाए। इसके बारे में अगर बात करें तो पीसी महालनोबिस, यानी पीसी महालनोबिस की 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित है। पीसी महालनोबिस की 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित है। ठीक है, और इसमें जो हैवी इंडस्ट्री लगे थे बड़े बड़े उद्योग में, राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ये बड़े बड़े इस्पात संयंत्र यानी स्टील की कंपनियां हैं, हैवी इंडस्ट्री टाइप हो गई यानी स्टील। तो इसमें क्या आया, द्वितीय मॉडल में कौन कौन थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो इसमें राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। डायरेक्ट पेट के पेपर में या किसी पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो आपको कहाँ टिक कर लेना, पश्चिम बंगाल में। अब चलते तृतीय पंचवर्षीय योजना के थ्रू। तो तृतीय कब आया, तो पहला 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61, और जो तीसरा आया 1961 से लेकर 66 तक। इसमें यह हुआ कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्ति बनाने पर बल, यानी कि ये बताया गया कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको आत्मनिर्भर बनाना है, ये स्वतः ही अपने आप में क्या करने लगे, फलने फूलने लगे, इस प्रकार से इसको सिंचित किया जाए। कृषि पर पुनः सर्वाधिक बल दिया गया, यानी कि एग्रीकल्चर पर भी इसमें ध्यान दिया गया तृतीय में। राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोला गया कि नेशनल इनकम में जो ग्रोथ है उसकी 5% की वृद्धि कर देते। इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.6% का। कितने का लक्ष्य रखा गया, एम क्या था 5.6% का, और जो प्राप्ति हुई वो 2.8% की, यानी एक हिसाब से हाफ, आधा। इसका मतलब ये वाला जो मॉडल था वो फ्लॉप हुआ गया, सही नहीं सक्सेस हो गया। इसमें क्या था,
महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल थे, जे सैंडी के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल तथा सुखमेव चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। यानी ये महालनोबिस का 4 क्षेत्रीय मॉडल जो था वो तो था ही, जे सैंडी के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल तथा सुखमेव चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। विफलता का कारण, अब ये क्यों सक्सेस नहीं हो पाया, इसके पीछे का कारण बताया जाता है भारत और चीन का युद्ध, क्योंकि उस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962 में। योजना कब आई आपको पता है, 1961 में आई, और उसी के 1 साल बाद भारत और चीन का आपस में युद्ध हो जाता है 1962 में। इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी होता है 1965 में, और 1965-66 में भारत की स्थिति ऐसी हो गई कि इस समय सूखा भी पड़ गया। तो आपने देखा होगा कि उसी समय एक नारा आया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि उस समय हमारे साथ एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई, जवान जो थे वो सेना पे मोर्चा संभाल रहे थे और किसान जो थे वो खेतों में मोर्चा समझ लो संभाल रहे हैं, क्योंकि उस समय अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। तो आपको पता है कि अगर पूछा जाए तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारी क्या स्थिति थी, तो एक हिसाब से आपदा प्राकृतिक स्थिति भी हमारी खराब थी, और बाहरी जो देश होते हैं उनसे भी हमारी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यानी युद्ध का समय हो गया। 62 में 62 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसके बाद 66 में सूखा पड़ गया। तो वहीं पे आपने जो नारा सुना है, जब स्थिति आती है भारत पाक युद्ध और सूखा की, तो उसी में जय जवान जय किसान का नारा भी उत्पन्न होता है। क्या थी इसमें कि 1966 से, अब याद रखिएगा, 1966 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। यानी कहने का मतलब होता है, अब देखिए क्या हुआ, हमारी स्थिति गड़बड़ थी कि सूखा भी पड़ गया, 2 युद्ध भी झेले हम लोग, और उसके बाद तो जो प्लान्स बना वो एक वर्ष का बनाया गया। यानी 1966 से 67 1 वर्ष का एक प्लान आया, 67 से 68 दूसरे वर्ष में एक और प्लान आया, तीसरे वर्ष में, यानी कि 1966 से 69 यानी 66 टू 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश भी कहा जाता है। यानी योजना अवकाश, यानी योजना इस समय नहीं बनाई जा रही थी पंचवर्षीय, तो उस समय समझिए योजना अवकाश चल रहा था। योजना अवकाश का समय अगर पेपर में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 1966 से 69। तो आपको पता चल गया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना हम लोग सफल नहीं मानते और सफल नहीं हुआ, जिसके पीछे का 3 महान कारण, मतलब महान मतलब बता रहे हैं, 3 बड़े कारण में कौन कौन से कारण हैं आपको पता है। 61 में प्लान बना, 62 में भारत चीन का युद्ध हुआ, 65 में भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ, और 65-66 के दौरान हमारे यहाँ पर सूखा भी पड़ गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपको पता है 66 में नहीं आएगी, क्योंकि 66 से 67 1 वर्ष की योजना बनाएगी, 67 से 68 फिर 1 वर्ष की योजना बनाएगी, 68 से 69 फिर 1 वर्ष की। तो यानी वार्षिक योजना एनुअली बनाया गया। और फिर आता है 69 से 74 यानी 69 से 74 1969 से 74 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनी, यानी चौथी 5 ईयर प्लान बना। इसमें ये रखा गया, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यानी एक कांस्टेंट वे में, ये ना रहे कि आज लाभ है कल हानि हो, यानी एक कांस्टेंट वे में इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट रखा जाए तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की जाए, क्षेत्रीय असमानता में कमी की जाए, ठीक है, संतुलित विकास पर जोर दिया जाए, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया जाए। इसका जो लक्ष्य रखा गया वो 5.7%, प्राप्ति जो हम लोगों ने की वो 3.3%, यानी ये भी कुल मिला के सफल नहीं रहा। इस योजना की बात करें तो गाडगिल योजना तथा लियोनिटफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना तथा लियोनिटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। और इस दौरान क्या होता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक। MRTP अधिनियम 1969 प्रभावी तथा रोजगार गारंटी योजना EGS वर्ष 1972 से 73 में प्रारंभ हुआ। तो यानी आपने देखा MRTP का अधिनियम 1969 प्रभावी हुआ, रोजगार गारंटी योजना EGS चालू हुआ वर्ष 1972 से 73 में। बात करते 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको पता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 74 से
यानी 1974 से 1979 के बीच है। इसमें ये ध्यान दिया गया निर्धनता उन्मूलन व आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी निर्धनता उन्मूलन यानी गरीबी की बात करें, व आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की बात करें, इस पे ध्यान दिया गया। ठीक है, इसका जो लक्ष्य रखा गया 4.4%, प्राप्ति अगर देखें कितना हुआ 4.8%, यानी ये भी काफ़ी हद से सक्सेस रहा। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है 4.4% का लक्ष्य रखते हैं, 4.8% का अचीव करते हैं, प्राप्ति करते हैं, इसका मतलब ये जो योजना थी 5वीं वो सफल हुई। इस योजना में क्या बताया गया, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया इस योजना में, क्योंकि आपको दिख रहा है निर्धनता उन्मूलन की बात थी, यानी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ भी चालू किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ हुआ कि आप काम करिए, और काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ हुआ। इसकी बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले अर्थात वर्ष 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। अब सोचिए कि 4.4 का जो लक्ष्य है परसेंट का, 4.8% का अचीवमेंट हुआ, लेकिन याद रखिए ये 79 तक चलना चाहिए था, लेकिन ये 78 में ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया जाता है। तो अब ये क्या रहा होगा कि 78 में तो जाहिर सी बात कोई ना कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी, तो ये जाहिर सी बात ये पॉलिटिकल एजेंडा था। यहाँ पर राजनीतिक वाली बात आ गई थी कि यानी कि पार्टियां ये चुनाव को लेके ये सब चीज़ों को लेके समस्या रही थी ये समय। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं अगर हम, तो छठी पंचवर्षीय योजना, अब आपको पता है 1978 में एक योजना समाप्त कर दी गई, 1979 की टारगेट था 5वीं का, तो छठी 1980 में आती है। कब आती है, 1980 से 85। कई बार पेपर में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी योजना कब आई थी, या सही से सुमेलित करें, तो 1980 से 85 में आई छठी। इसमें ये हुआ आधुनिकीकरण तथा अर्थव्यवस्था का विस्तार द्वारा, यानी कि मॉडर्नाइजेशन तरीके से, ठीक है, यानी आधुनिक तरीके से अर्थव्यवस्था का क्या करें, विस्तार, यानी कि उसको ग्लोबल लेवल तक लेके जाएं, वैश्विक रूप में। गरीबी निवारण पर प्रत्यक्ष आक्रमण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय आदि। इसमें लक्ष्य रखा गया 5.2% का, और अचीवमेंट होता है 5.7% का, यानी छठी पंचवर्षीय योजना भी काफ़ी हद तक सफल थी। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। ग्रामीण बेरोजगारों के उन्मूलन से संबंधित अनेक योजनाएं कार्यक्रम में आई। IRDP, NREP, TRYSEM, DWACRA, RLEGP आदि लागू हुई। इनके फुल फॉर्म अगर आप बड़े डीपली से देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, बाकी आपका काम है सर्च कर लीजिएगा, आज लागू हुई। छठी योजना को 15 वर्षों की दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ये जो छठी पंचवर्षीय योजना बनाई 15 वर्षों की दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस कारण इसे पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहते हैं। पर्सपेक्टिव प्लानिंग, इस योजना में पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को लागू किया गया, शामिल किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई। अगर एक इम्पॉर्टेंट बात करें छठी पंचवर्षीय योजना में, तो 2 बार लागू की गई। पहली बार जनता पार्टी सरकार द्वारा वर्ष 1978 से 83 के अनुसार, 1978 से 83 के अनुसार, और जबकि दूसरी कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 1980 से 85 के लिए, और वर्ष 1978 से 83 की योजना को अनवरत योजना कहते हैं। यानी 1978 से जो 83 की योजना चली उसको अनवरत योजना कहते हैं, और अनवरत योजना का श्रेय गुन्नार मृडल को जाता है, यानी गुन्नार मृडल को जाता है अनवरत योजना का श्रेय। तो आपने छठी पंचवर्षीय योजना देखिए 2 बार में पेश की गई, 1978 से 83 का एक हुआ, और 1980 से 85 के लिए एक हुआ, और पहला जो जाता है वो श्रेय गुन्नार मृडल को जाता है। हमने कहा था ना चुनाव को लेके, पॉलिटिक्स लेके बात है यहाँ पे, वो सब चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक्स में डीपली टॉपिक में देखेंगे, पॉलिटी वगैरह में। 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है जो 1985 से 90 में चलती है, 1985 से 90 के बीच। आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित थी। लक्ष्य था 5.0% का, और अचीवमेंट यानी प्राप्ति हमें होती है 6.0% का, यानी इसमें भी काफ़ी सफलता मिली। दीर्घकालीन विकास विधि एवं उदारीकरण मॉडल था। उदारीकरण मतलब उसमें छूट दी जाए थोड़ी सी।
इंदिरा आवास योजना आया, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना लाया गया तथा नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर बल दिया गया। इसकी खासियत क्या है कि 1 अप्रैल 1930 से 31 मार्च 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। यानी इसमें क्या हुआ, 90 तक का था। इसके बाद ये होता है कि इसके बाद 5 वर्ष का प्लान नहीं बनाया गया। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च तक का एक योजना बनाई गई और मार्च तक का, और 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। यानी 90 से 92 तक 2 वार्षिक योजनाएं बनी, ठीक, एक एक वर्ष की। उसके बाद आता 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 1992 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या किया गया, मानव संसाधन विकास, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना, जनसंख्या वृद्धि पर इसमें आधारित था। 5.6% का लक्ष्य रखा गया, 6.8% अचीव हुआ। जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित योजना है, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित योजना है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 तक। 15 से 35 वर्ष आयु समूह में निरक्षरता उन्मूलन नियंत्रण है। पेयजल और स्वास्थ्य का सार्वभौमिकरण है। तो 8वीं देख लिया। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, वो 1997 से 2002 के बीच रही। इसमें सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास ध्यान दिया गया। लक्ष्य 6.5% का था, 5.4% प्राप्ति हुई, यानी ये थोड़ा सा असफल हुआ। इस योजना में 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं, जिनमें सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेघरों के लिए घर, बच्चों के लिए पोषक आहार, सभी गांवों तथा बस्तियों के लिए सड़क, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ठीक है, को बेहतर बनाना आदि पर बल दिया गया। राजकोषीय समेकन की नीति लागू की गई। नवी योजना से सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देने की प्रवृत्ति में कमी आई तथा निर्देशात्मक योजना की शुरुआत हुई, यानी इंडिकेटिव प्लानिंग की स्टार्टिंग यहीं से चालू होती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना आर्थिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 10वीं योजना की कूटनीति 2 आधारभूत तत्वों पर आधारित थी, 2 बेसिक स्ट्रक्चर पर आधारित थी। पहला, विगत वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए इन्हें आगे का विकास करना, यानी जो भी हमने प्लान कर रखा, उपलब्धियां हासिल कर रखी हैं, इसके आधार पर हम इनमें आगे क्या करेंगे, विकास करेंगे। दूसरा था कि विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास में आई बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करेंगे, यानी जो भी बाधाएं पिछले दशक में आई हैं या जो भी चीज़ें आई हैं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, उन बाधाओं को हम इसमें क्या करेंगे, दूर करेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक समृद्धि दर 7.6% रखी गई, और लेकिन इसकी क्या खासियत है कि ये काफ़ी सक्सेस हुई और इसमें लगभग अपने लक्ष्य से 8% से कम रही। तथापि यह इस समय तक की सर्वाधिक वृद्धि दर वाली योजना थी। 8% से लगभग कम थी, लेकिन यह सर्वाधिक वृद्धि दर वाली योजना थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही, ठीक। इसमें क्या हुआ, 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख ध्येय तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति थी। अब ये समावेशी विकास मानी ऐसा विकास किया जाए जिसे वर्तमान पीढ़ी इसका उपयोग तो करे, आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, उसको समावेशी विकास कहते हैं। जैसे नहरें हो गई, डैम हो गया, ठीक, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये सब, जिससे कि विकास की मुख्य धारा के साथ सबको जोड़ा जा सके, आर्थिक विकास से सभी लाभान्वित हो सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9% विकास दर लक्ष्य रखा गया, जबकि वास्तविक प्राप्ति 8% की हुई थी। अगली आती 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसके बाद नीति आयोग आ जाता है, तो उसका हम लोग अलग वीडियो में उसको देखेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक की बनाई गई। तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक था। तो यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट किस में रहा, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक था।
यह योजना ऐसे समय में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे दूसरे वित्तीय संकट पर का सामना कर रही थी। 11वीं योजना के अंतिम वर्षों में यूरो जोन पर आए ऋण संकट के कारण शुरू हुआ। ठीक है, यानी यूरो जोन में जो संकट आया था उसकी वजह से शुरू हुआ। इस वित्तीय संकट का असर भारत सहित सभी देशों पर पड़ा और 12वीं पंचवर्षीय योजना के 25 मुख्य लक्ष्य थे। इसके 25 एम बनाए गए कि जिनको हमें अचीव करना है। तो जो पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक आई। उसके बाद क्या आ जाता है, नीति आयोग आ जाता है, नीति कमीशन आता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया कमीशन, यानी नीति आयोग, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपने ये देखा कि कितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी। जैसा कि आपको पता है पेट के सिलेबस में भी बोला गया पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस आएगा। तो जो पंचवर्षीय योजना के जो चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया। तो कौन कौन सी थी, 5 पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी। तो पहली योजना कब आई, 1951 से 56। दूसरी पता है 56 से 61, तीसरी 61 से 66, चौथी 69 से 74, 74 से 79 पाँचवीं, 80 से 85 छठी, 85 से 90 सातवीं, ठीक है, 8वीं 92 से 97, 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, 12वीं 2012 से 2017 के लिए बनाई गई। ठीक है, तो ये जो भी थे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड वीडियोज मैंने आपको नॉलेज प्रोवाइड करा दिया। ठीक, दैट्स ऑल फॉर दैट।